हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की। मेरे साथियों, मैं जिस बड़े अपडेट की आज बात कर रहा हूं, उस अपडेट का सभी बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और आप देखिएगा, आपके सामने सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो एक तो योग्यता और एक इसका सिलेबस कब जारी होगा। और मेरे दोस्तों, आज अभी अभी जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस भी जारी कर दिया और साथ ही साथ मेरे साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है इसकी योग्यता भी जारी कर दी। तो सभी बच्चों को आज जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो खुश तो बहुत होंगे। और मेरे दोस्तों, इस बात को लेकर के मैं भी बहुत खुश हूं। कम से कम ये क्लियर तो हुआ कि कौन से बच्चे शामिल हैं और कौन शामिल नहीं है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये स्थिति क्लियर कर दी गई है। मेरे दोस्तों, आपको पता होगा, योग्यता की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्तों यहां पर 2 पोस्ट सर्जित की गई है। एक तो आपकी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पद है और दूसरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। तो एक तो मेरे दोस्तों वरिष्ठ कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर है और एक है मेरे दोस्तों बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इन दोनों के आवेदन के लिए यहां पर कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसके कोर्सेज बता दिए गए हैं। आपको मैं एक पीडीएफ भी मेरे साथ दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो आपको सारे ऑर्डर दिखा दें। तो आप मेरे साइड में देखिएगा, सबसे पहले आपको सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की योग्यता दिखाई गई है। देखो आप, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे दोस्तों एक तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एमटेक किया है अलग अलग ब्रांच में, चाहे सीएस में किया है, चाहे आईटी में किया है, चाहे ईसीई में किया है, चाहे ट्रिपल ई में किया है, ठीक है, या मेरे दोस्तों ईटीई में या ईआईसी में किया है, सभी एमटेक किए हुए स्टूडेंट सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और आपको पता होगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 295 पोस्ट है संभाग स्तर पर, और जबकि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मेरे दोस्तों 9,862 पोस्ट है। यानी टोटल ये भर्ती मेरे दोस्तों 10,157 पदों पर निकल रही है। राजस्थान के इतिहास की अब तक की कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी वैकेंसी है मेरे दोस्तों, क्योंकि बड़ी बेसब्री से बच्चों को इंतजार था, जिन्होंने आज से 5 साल 7 साल पहले बड़ी उम्मीदों के साथ बीसीए किया था, एमसीए किया था, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं निकली। बच्चे हताश हो गए, इस कोर्स को करना छोड़ दिया। और अब मेरे दोस्तों सुनिएगा, अब अपन बात करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी की है, किसके अंदर, या तो सीएस में या आईटी में, वो भी शामिल है। एमसीए जिन्होंने किया है, इसके साथ बी लेवल और सी लेवल कोर्स किया है, साथ ही साथ जिन्होंने एमई किया है वो इसमें शामिल है। तो ये तो हो गई आपकी किसके लिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए योग्यता। अब मैं गुजारिश करूंगा टीम से कि जो है सेकंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो योग्यता है वो दिखा दी जाए। तो देखिए आप, आपके साथ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की योग्यता दिखा दी गई है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आप देखेंगे तो एक तो मेरे दोस्तों बीसीए, जितने भी बच्चे जिन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है, बीसीए कर रखा है, वो मेरे दोस्तों बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी पिछले दिनों में, किसको लेकर के, ओ लेवल को लेकर के। बहुत से बच्चे जिन्होंने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है और साथ में ओ लेवल कर रखा है, ओ लेवल वालों को बाहर कर दिया गया है इस भर्ती से। यह अब तक की सबसे दुखदाई खबर है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने ओ लेवल कोर्स बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ किया होगा, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया है। आप इसके लिए आवाज उठा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, तो फिर शामिल किसको किया, ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन के साथ या तो ए लेवल किया है या पीजीडीसीए किया है, उनको ही शामिल किया है। जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल किया है उनको शामिल है, नहीं किया है, ये मैं क्लियर कर दूं।
केवल पीजीडीसीए एंड ए लेवल। अब अपन बात करते हैं, अगर किसी के एमटेक किया हुआ है वो शामिल है, बीटेक शामिल है, बीसीए एमसीए शामिल है, बीएससी इन सीएच यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी शामिल है। लेकिन कौन शामिल नहीं है मेरे दोस्तों? ओ लेवल, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल किया है वो शामिल है नहीं है। अब मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट जो 3 नंबर पार्ट है पेपर नंबर फर्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो इसके एग्जाम की स्कीम में आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है इसके टोटल 2 पेपर लगते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर 200 अंकों के होते हैं। फर्स्ट पेपर 100 अंक का है, 2 घंटे का एग्जाम लगेगा और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे साइड स्क्रीन में जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर राजस्थान, ठीक है, ये सिलेबस आपको दिखाया गया है। इस सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों vijayeducationnews.com इस वेबसाइट पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों मैं दूसरी बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत बड़े समय से अलग अलग कोचिंग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे कि ये 1/4 हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग, 0.5 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा और बच्चों को डराया जा रहा था। वो डर, वो भय अब आपका समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे दोस्तों 1/3 है। जैसा अदर वैकेंसीज में होता है वैसा ही इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्तों 1/3, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो 1/2 माइनस मार्किंग की बात कर रहे थे वो केवल और केवल हवा था, वो सत्यता नहीं थी। अब मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि पेपर नंबर सेकंड के अंदर कंप्यूटर का सिलेबस है, तो ये आपके सामने है पेपर नंबर सेकंड। तो इस तरह से मेरे दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दी है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में। आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की अभी हाल ही में थोड़े समय पहले ही मेरे दोस्तों चंद मिनट पहले ही जो है इसका नोटिफिकेशन आया है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर के मैं कहना यह चाहता हूं कि योग्यता जारी कर दी, सिलेबस जारी कर दिया, पेपर का पैटर्न जारी कर दिया, एग्जाम की स्कीम जारी कर दी। अब पीछे बचा क्या? अब केवल और केवल पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरवाने शुरू करवाने हैं और फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया भी आगामी 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा और अब विधिवत रूप से तैयारी शुरू कर दो। एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर चूज कर लो जो आपको कंप्यूटर की बढ़िया तैयारी करवा सके, जीके का पेपर तैयार करवा सके। मेरे दोस्तों हमारी टीम विजय एजुकेशन एंड न्यूज की टीम भी आगे आने वाले दिनों में जीके एंड कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस लेके आएगी। लेकिन हम कंप्यूटर अनुदेशक का पूरा सिलेबस नहीं करवाएंगे और न ही हम इसका सिलेबस आपको दे पा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो सिलेबस चल रहे हैं वो सारे साइंस के चल रहे हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के चल रहे हैं और स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के चल रहे हैं। इसलिए कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको एक अच्छी कोचिंग चुननी ही पड़ेगी। ठीक है, आप उससे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। मैं कोचिंग सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बट आप सभी समझदार हैं, इसलिए आप अपने विवेक से निर्णय ले। और इसके अलावा बहुत ही बढ़िया आपको चुनिंदा किताबों का चयन करना है और उनसे स्टडी करनी है। कोई भी एक अच्छी बुक्स चुन लेना और उससे स्टडी करना। इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सी ठीक नहीं रहेगी, ठीक है ना, और किस तरह से तैयारी करनी है। इसको लेकर के हम बहुत जल्द हमारे जो कंप्यूटर लेक्चरर हैं, जो कंप्यूटर की एक टीम है, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उनके साथ मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा, तो वो आपको और बेहतर समझा पाएंगे इस मामले में। तो मेरे दोस्तों ये है कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी 2022 राजस्थान के अंदर, इसकी योग्यता और इसका जो मेरे दोस्तों सिलेबस है उसका पटाक्षेप हो चुका है और नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। मेरे दोस्तों आपको गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।